संकल्प शक्ति काम करती है कलयुग में। जब इंद्रजित का और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण दिव्य अस्त्र का उपयोग कर रहे थे, सारे फैल जा रहे थे। लक्ष्मण ने देखा कि दिव्य अस्त्र फैल जा रहे हैं, अब अस्त्रों का उपयोग नहीं होगा, तो उन्होंने संकल्प किया। संकल्प शक्ति ही काम करेगी, तो संकल्प किया। क्या संकल्प किया? अगर राम एक वचनी एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ सीता पतिव्रता है, हनुमान ब्रह्मचारी है, मैं 14 वर्ष निराहार हूँ, यह बात अगर सत्य है तो एक ही बाण में इंद्रजित का सर धड़ से अलग हो जाएगा। हुआ वही, इंद्रजित का सर टूट गया। इस कहानी को यही रोक देता हूँ। आपके अंदर में यह शंका हो गई होगी, वो तो त्रेता युग था, यह कलयुग है। तो इस कलयुग की बात बताता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दौरे पे गया था, और जबलपुर में हमारे एक सत्संगी भाई थे, हाईपावर कॉलोनी में रहते थे। कॉलोनी के लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते थे। उसने मुझे फ़ोन किया कि अन्ना मुझे कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा कि आज शाम को आ रहा हूँ। तो बाबा जी के इस फोटो के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, मालिक अन्ना आ रहे हैं, ये लोग जय गुरुदेव नहीं बोलते, तो ऐसे किमिया करो तो ये जय गुरुदेव बोलने लग जाए। ऐसे संकल्प कर लिया। हम गए, जाने में देरी हो गई, 8 बज गए। भंडारे की गाड़ी हमारे साथ थी। भंडारे वालों ने भंडारा शुरू कर दिया। 1 सिलेंडर के जगह 2 सिलेंडर लगा दिए, जल्दी खाना बन जाएगा। मेरे साथ में अर्चना थी। मैंने अर्चना को कहा, बेटा तो प्रार्थना गा दो। अर्चना प्रार्थना गाने लगी। एक प्रार्थना समाप्त हुई, तब से 1 सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको बुझाने का प्रयास करने लगे तो दूसरे ने आग पकड़ ली। अब वो लपेट झपेट में बगल में गोड़े तेल का डब्बा था, 16 लीटर। डब्बा पिघल गया, तेल नीचे आ गया, तेल पे जलने लगा। आग की लपटें निकलने लगी भारी। हमारे टेंट में आग की लपटें आने लगी। दादा साथ थे। मैंने दादा को कहा कि बाहर जाना पड़ेगा। निकले बाहर। दादा तो रोने लगे। बाहर आया, देखा तो हृदय फाटने लगा कि अब क्या होगा। कॉलोनी वाले भाग रहे थे, कह रहे थे 2 सिलेंडर है, फट जाएंगे तो कॉलोनी बचने वाली नहीं। हमने पहले थोड़ा आध्यात्मिक छोड़ करके भौतिक प्रयोग का उपयोग किया। एक मंत्र का उपयोग किया, कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए धरती वाले गोरख नहाए, जलती आग शीतल हो जाए मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वर हुआ सत्यनाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। तब सोचा कि संकल्प काम करेगा। फिर उठाई मिट्टी और उस मिट्टी पर कहा, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये अपने खर्चे से चल रहे हैं, यह किसी से पैसा नहीं लेते, अपने खर्चे से चल रहे हैं, और इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। यह बात अगर सही है तो यह आग अभी बुझ जाए। जैसे बटन दबाते ही बल्ब बुझ जाता है, ऐसी आग बुझ गई। यानी आज भी तुम्हारी शक्ति काम करेगी बहने। यह मत भूलना कि यह कलयुग है। कलयुग है तो कलयुग में भी काम करेगी, लेकिन तुम 3 चीज़ों की पालना करना। पति को परमेश्वर समझना, तन मन लगा करके उनकी सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, और भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। हो सकता है एक आधे समय वो ऐसा आदेश करेंगे कि संसार में घाटा हो जाएगा, तुमको उसकी ज़रूरत नहीं है। तुमको पतिव्रता धर्म की पालना की ज़रूरत है। तुम उनके आदेश का पालना करो तो तुम्हारा संसार भी सुखी रहेगा और तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा।
और मैं दावे के साथ बताता हूँ, अगर तुमने ये पालन कर दिया तो नोट करो अपने अंदर, 6 महीने के अंदर आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं पैदा हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये नियम होते हैं उधर के, हम इधर के नियम पे चलते हैं। इधर के नियम क्या काम के हैं? ये तो मिट्टी पलोस हो गए। तो आप ये करना, भाई भी ये करना कि पत्नी का भी झगड़ा मत करना। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा बता दूँ, वो भी बता दूँ। एक सेठ और उसकी पत्नी नाव में बैठ कर के इधर उधर टहल रहे थे। नाव वाले को कह रहे थे उधर लेके चलो, इधर लेके चलो। शाम का वक्त था, एक बुढ़ा मूली लेकर के आया, नदी के किनारे लगा दी। बुढ़े के बदन पर कपड़े नहीं थे, लंगोटी लगी थी। सेठ अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो बूढ़ा आदमी है, बदन पे कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मूली ढो रहा है। वह नारी पतिव्रता थी। उसने सहज में कह दिया कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। ध्यान से सुनो बहनों, उन्हें कहा उसकी पत्नी कर्कश होगी, जिसे तुम कैकसी कहते हो। उसने नाव वाले को कहा कि नाव किनारे लेके चलो। दोनों उतर गए। फिर कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी तो उसको ये दिन है, और तुम मेरी पत्नी है तो मैं सेठ हूँ, तुम यही रुको, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। त्याग दिया बिना अपराध। भाइयों ध्यान से सुनो, बिना अपराध कोई पति का पत्नी का त्याग करेगा तो उसका संसार छन्न विच्छिन्न हो जाएगा। त्याग दिया। वो बूढ़ा मूली उठा करके चला, ये उसके पीछे पीछे चली लड़की। बूढ़े ने कुटिया के पास जाने के मूली पटका झोपड़ी पास और घूमकर देखा तो लड़की आ रही है। पूछा, बेटा तुम कौन हो? उसने कहा, बाबा मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। तो बोले क्या चाहती है? बोले मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं है, गुजारा हो जाएगा। मूली ढोने वाला कह रहा कि गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वह स्थान का राजा जंगल में शिकार खेलने आया। रास्ता भूल गया, भटक रहा था। शाम हो गई, उसी झोपड़ी से जाने लगा। लड़की ने देखा भला आदमी है, तो बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। उसने बुलाया, हाथ तो पैर धोने पानी दिया, खाना तैयार हो गया। लड़के ने खाना परोस दिया, पानी रख दिया, खा पी के राजा तृप्त हो गया। फिर पूछने लगा बूढ़े से, बोले बाबा क्या काम करते हो? कुछ नहीं बेटा, मूली लाता हूँ और बिकता हूँ, उस पर गुजारा करता हूँ। ये नज़दीक की जो खेती है जिसमें सिपाही लकड़ा नहीं लेने देते, दूर जाना पड़ता है, तो दिन में एक ही मूली आती है। तो राजा ने कहा, बाबा तुम चिंता मत करो, ये खेती मेरी है, ये नज़दीक की जो खेती है ये मेरी है, ये मैंने तुमको दे दिया। बूढ़ा खुश हो गया। अब 2 मूली लाने लगा, सवेरे एक और शाम को एक। खाना भी होने लगा और पैसा भी बचने लगा। तो थोड़ा पैसा बचने के बाद लड़के ने कहा, बाबा गधा खरीद लो। गधा खरीद लिया। गधे पे 4 मूली आने पर लगी, 2 इधर 2 उधर। तो दूसरे मूली ढोने वाले जो थे उनको जलन हो गई। उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। आग लगा दी। सवेरे ये गया, देखता है तो सब कोयला होके पड़ा था। रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा, बाबा क्या हो गया? बोले बेटा जंगल जल गया। बोले कोयला तो होगा? हाँ बोले कोयला है। तो बोले कोयला ले आओ। तो गधे पे गोनियाँ रख दी और कोयला लेकर आया। उसको जब ढूंढा तो उस जंगल में ऐसी वनस्पति थी कि आग का संयोग होने से
उसके सोने के गोले हो गए और वो कोयले में मिश्रित हो गए। लड़की ने देखा सोने के गोले हैं। बूढ़े को कहा, बाबा 15 दिन में, महीने में सारा कोयला ले आओ। कोयला ले आया, वहाँ से सोना चुनते चुनते बहुत सोना इकट्ठा हो गया। फिर बाबा से कहा कि बाबा मैं तुम्हारे साथ मार्केट में आती हूँ, चलो बेटा। मार्केट गई, थोड़ा सोना साथ ले गई, सोना तोड़ दिया। एक कारीगर को बुलाया, कारीगर को कहा कि मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए, कितना रुपया ले वो। उसने जो कहा मंजूर कर लिया, माड़ी बनाने दे दिया। माड़ी बन गई, तैयार हो गई, बंगई लगा दी बाहर, उस पर बिछाइत कर दी। बूढ़े को अच्छे कपड़े पहना दिए, अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और झोंका देती थी। अब ये महाराजा, तुम पति तुम हो तो तुम सेठ हो, तो मैं सेठ हूँ बोले, जिसने बिना अपराध अपने पत्नी को ठोकर मारा था। उसकी जायदाद भी चले गई, उसकी बिल्डिंग भी बिक गई और वो ऐसे दीवाना हो गया। घूमता घूमता उसी कुटी से जाने लगा। लड़के ने देखा मेरा पति है, तो बूढ़े को कहा, बाबा इनको बुला लो, मैं खाना बनाती हूँ। उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया। लड़की परोसने लगी तो ऐसे देख रहा है घूर घूर के। लड़की ने पूछा, क्या देख रहे हो? तो कहने लगा, मैंने तुमको कहीं तो भी देखा है, पत्नी है ये नहीं भूल गया, कहीं तो भी देखा है। तो लड़की ने कहा, नहीं महाराज, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यह बूढ़ा वो मोली ढोने वाला बूढ़ा है जो बंगई पे बैठा है। फिर तो ज़ोर से रोने लगा। तो लड़के ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि पतिव्रता नारी के पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहनों, तुम अपने चलन सुधारो। तुम तो तो एक बहन गांव में होगी, अगर सारे बहनों को तो नहीं, लेकिन एक बहन हो जाएगी तो पूरे गांव का नहीं, पूरे जिले का रक्षा कर लेगी। तूफान आएगा तो भी रक्षा कर लेगी। तो अभी थोड़ा सा सत्संग सुनो। ये देश जो है, यह झूठ और फरेब का देश है। यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं, धोखा बेईमानी, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। इसे व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यास जी की कहानी है इस दिन की। व्यास जी ने कहानी सुनाई थी कि पुराण के लिखने वाले बहुत चतुर हैं, पर एक कहानी सुनो। व्यास मुख की कहानी है। तो बोले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना पेड़, ना पौधा, ना नदी, ना नाली, ना पहाड़, कुछ भी नहीं था। इंसान की तो बात छोड़ो। तो उस समय में ब्रह्म का फैलाव था। जैसे अब यहाँ पर फैलाव है जनता का, वैसा वहाँ ब्रह्म पे फैलाव था। ओम ब्रह्म का प्रसार, वहाँ पर माया लिप्त थी। 21,000 योग हो गए वहाँ पर उसको, माया को, और जीव जंतु सब उसके उदर में थे 21,000 युग तक। तब ब्रह्मा ने देखा कि रचना बनाना है, तो उसने रचना बनाने को शुरुआत किया। क्या किया? देखो, तुम्हारा शरीर बनाया। पहले तो त्रिकुट बनाया, उसमें 3 हड्डी। फिर बाद में ये तुम्हारे जितने भी हाथ के कंडे हैं, इसमें 72 हड्डियाँ। और ये तुम्हारे छाती की मैं अपनी फसलियाँ 24 फसलियाँ, पीठ के मनके 21 मनके, और 168 सांदे, ऐसे पूरे 360 सांदों का रचना बना दी, यानी इंसान बना दिया।
ये तो हो गया हड्डी का यानी पुरुष का निर्माण। अब बालों का निर्माण सुनो। 396 हड्डी बालों की पपनी है, ये तुम्हारी पपनी 396। 396 के साथ पंडिता रचाल्या भवाया आणि पापणीचे 240 ऐक कविराया। 2000 मिशी वर्त 2 लाख दाढीच्या ठाया। 3000 काखेत 6 लक्ष कंठी शोभाया। 72 लक्ष रोम सांगितो उरा बोटावर। लिंगस्थानाच्या भोवती 1.25 लक्षाचा सुमार। 96 लक्ष रोम सांगितो नित्यमस्तकासे। जास्त होता रेत उतरते तेव्हा तळासे। रक्त मासाचे धनी मायबाप मालक हड़कासे। केला रोमावड़ीचा निकाल फड़ प्रसंकासे। इस तरह की रचना हुई, इस तरह की रचना हुई। फिर विज्ञान तैयार हुआ। पहले तो ये महात्माओं ने बनाया, फिर विज्ञान तैयार हुआ। विज्ञान का फैलाव होते होते इधर फट्टी इधर फड्डी, ऐसे साली फंडी भंडी हो गई तो विज्ञान भी फेल होने लगा। इसलिए बाबा जी ने कहा कि बच्चों गांव गांव शहर शहर जाकर के आवाज़ लगा दो कि देश और दुनिया में ऐसी बीमारियां आ रही है तो जिसका नाम बताने की, जिसका इलाज करने की बात तो दूर, उसका नाम और दवाइयाँ बताने में विज्ञान फेल हो जाएगा। वो जो बीमारी आ रही है उसका नाम भी नहीं बता सकते, दवाइयाँ भी नहीं बना सकते, उसमें विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। पैसों की ढेरी लगा दो, कोई भी माई का लाल शराबी और कबाबी को बचा नहीं पाएगा। यह समय आगे आ रहा है और जो इस समय को देख रहा है वो तड़प रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। हम हमेशा तड़पते तड़पते हैं, तड़पना ही मेरा जीवन है। ये जब रैली निकली तो मैंने सबको कहा कि चलो चलो हम प्रचार को जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का प्रचार है, तुम्हारे हिस्से में कुछ आ जाएगा। कुछ गिने गिने लोग आए। अभी हमारे दादा ने चालाकी की। मैं माफ़ी मांगता कि मैंने गलती कर दी। अगर गलती है ये तुमको मालूम था तो गलती क्यों की? क्या ज़रूरत थी गलती करने की? तो यहाँ ये है, यहाँ चले ना रिश्वत चले नहीं चालाकी। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, ये रचना सृष्टि की अलग है और यहाँ पर सब माया का पसारा है, सब माया का पसारा है। तुम्हारा शरीर तो पूरा माया से भरपूर है और ये माया तुमको भटका रही है। जो माया को जानता है वो घर के किसी काम को कुछ नहीं समझता। खेती, दुकान, दफ्तर, बच्चे, बहू, ये वो कुछ नहीं। हाँ, देखभाल करता है, बच्चों के देखभाल करेगा, पत्नी के देखभाल करेगा, बहुओं के देखभाल करेगा, लेकिन उसमें फंसेगा नहीं। और यही हमारा संत मत बता रहा है कि तुम सब करो लेकिन फंसो मत। इसमें फंस गए तो चले गए दोबारा नरकों में। 84 लाख योनियों का चक्कर, और ज़्यादा पाप हो गया तो 21 प्रकार के नरक में चले जाओगे। और हम यही करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन जो करना नहीं चाहिए उसे ही करते हैं। तो हाथ जोड़ता हूँ भाइयों से, बहनों से, आज के बाद तो छोड़ दो। और कभी वक्त आएगा और आवाज़ लगेगी कि काफिला निकल रहा है तो आप अपने घर के मुर्दे को छोड़ देना, लेकिन काफिले में भरते हो जाना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम ऐसे चलते रहे तो तुम्हारे ऊपर चाहे जितना कर्मों का बोझ हो, अगर ख़त्म नहीं हो जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ब्रह्म ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्म जो वो ब्रह्म ही बोलता है। क्या कमाल है। अरे ब्रह्म सब कुछ कहता है लेकिन जानते नहीं तो क्या ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हैं। तो आखिर में न जानने के कारण 84 लाख योनियों में जाओगे, भवसागर में जाओगे। ब्रह्म को पहचानो। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो चीज़ है नाश नहीं होती है। ऐसे तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो कभी नाश नहीं होती है, वो है आत्मा। और इसी को देखने का तरीका गुरु महाराज ने तुमको दिया है।
ये आत्मा को देखने का तरीका गुरु महाराज ने तुमको दिया है, और ये कहा है कि एक बार इसका दर्शन कर लोगे तो जन्म मरण का चक्कर टूट जाएगा। तो भाइयों काफ़ी समय हो रहा है और मेरे को लास्ट नंबर था, तो मैं ये छोटे 2 शब्द आपके सामने रखे। हो सकता है कहने में कोई गलत शब्द भी निकल गया हो, तो आपको मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। और आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। गुरु पूनम में अगर संकल्प हो जाए तो बड़ी दया हो जाएगी। अच्छा ठीक है। यही तो कह रहा हूँ, कोई लेकर के क्यों नहीं आता। जय गुरुदेव। हमारे भाइयों ने एक संदेश लाया है। आज गुरु पूर्णिमा है और इस गुरु पूर्णिमा को अगर हमारे भाइयों को बहनों को संकल्प मिल जाए तो इनका जीवन सफल होने लगेगा। तो पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई उसे माफ़ कर देना। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप दिन रात मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाकर के कर्मों की माफ़ी मांगो, मिलने वाली नहीं। ये देवता, जितने भी मंदिरों में देवता बिठाए हैं, ये तुम्हारे कर्मों का शासन देते हैं, कर्मों की शिक्षा देते हैं, माफ़ नहीं करते। माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे महापुरुषों के पास होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है, भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है, जो रूहे गुनाह उसे दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राहे खुदाए चलाते हैं। जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है, और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कितने सौभाग्यशाली है तुम, कितने करोड़ों रुपए तुम फेंक दोगे तो ये तुमको मिलेगा। भगवान से बात करने का अधिकार तुमको मिला है, और वो भी पूरन धनी ने दिया है। आप सिर्फ सवेरे और शाम को 2 समय साधना करना। जिनको बाबा जी ने नामदान दिया है वो 8 माला करेंगे, सुबह 8 और शाम को 8। और जो नए लोगों ने आज यहाँ पर नया संकल्प लिया है वो सुबह 1 माला और शाम को 1 माला, 24 घंटों में 2 माला, 2 माला करके
आप मांस मछली अंडा और शराब को त्याग देना, तो मैं वादे के साथ कहता हूँ ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा। जय गुरुदेव। चतुर्बापूला नातूनं नामकरण करा। कोण आहे? चतुर्बापू लोंढवाला। जय गुरुदेव। यमराज रामदास पाटील, सुपळू रामदास पाटील, किशोर संतोष वाघ, सोपान सुका कोडी आणि परशुराम बिका पाटील या 5 जणांनी स्टेजजवळ यायचं आहे। आपल्याला संघाचं स्वागत करायचं आहे। आपण लवकरात लवकर स्टेजजवळ यायचं आहे। जय गुरुदेव। मुलगा आहे ना ते? हा मुलगा आहे. अच्छा, मुलगा। नाव ठेवून येईल का? हो सगळ्यांना। प्रेमियों, आपके सामने इसका नामकरण हो रहा है, ग्रंथों से नहीं, पंचांग से नहीं, अलग तरीके से नामकरण हो रहा है। यह आज प्रकाश डालने का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसका नाम प्रकाश रखा जा रहा है। जय इसको प्रकाश ही पुकारना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का दिन कितना सुहागा है। गुरु महाराज का बनाया हुआ प्रसाद गुरु महाराज के हाथों से मैंने जब भजन टिसिम से मंगवा लिया है।
सिर्फ अजंती सिम में गुरु महाराज ने बनाया है। गुरु महाराज जब वहाँ पर 13 फरवरी को गए तो जंगल में पड़ाव पड़ा। गांव के लोग आए, कहने लगे जो प्रमुख लोग थे उनसे कि गुरु महाराज को गांव में लेके चलो, चरण लग जाएंगे, भूमि पवित्र हो जाएगी। उन्होंने कहा बाबा जी गांव में आएंगे, लेकिन जिनके दरोजे ले जाना है उनको 50,000 रुपया देना पड़ेगा। उन लोगों ने 4-5 लोगों ने कहा कि हम देंगे। तो आए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज को कहा कि सरकार हमारे गांव में चलो, हमारी भूमि पवित्र हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, बोले बच्चा 16 आना लाभ चाहते हैं कि 8 आना? अब इन्होंने कहा कि सरकार 16 आना ही दे दो ना। तो बोले जाओ एक चीनी की टोकरी भर के लाओ। वो चीनी की टोकरी भर कर लाए, गुरु महाराज के पास रख दी। गुरु महाराज ने ऐसे 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 15-20 मिनट तक उसको ये किया और फिर कहा ये लो, ये प्रसाद बन गया। जब तुम्हारे गांव में कार्यक्रम होगा तब इसको बांटना, जितना बट गया उतनी चीनी और मिलाना, तो ये सदियों तक तुम्हारे काम आएगा। तो वो प्रसाद मैंने यहाँ मंगाया है। तो भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, गुरु का दर्शन भूल कर भी खाली हाथ नहीं करना चाहिए। राजा का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। महात्मा का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फेरी फिजुल जाएगी। तो ये गुरु का दर्शन करना है। आपको ये प्रसाद मिलने वाला है, गुरु की दौलत। मिला दो उसको, प्रसाद मिला दिया। पेमराज प्रसाद मिला दो, वहाँ प्रसाद में मिला दो। जय गुरुदेव। तो आपको विनम्र प्रार्थना है कि खाली हाथ दर्शन मत करना।